भारतीय सेना और वायुसेना ने जब पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की जाने लगी, जिसका भारतीय जो सुरक्षा बल थे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपनी पोस्टों पर आएँ। इस वक्त हम सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहाँ पर एक जगह मौजूद है जहाँ पर मैं आपको साफ तौर से यहाँ पर पाकिस्तान की एक पोस्ट जो है वो दिखाऊंगा। और यहाँ पर इस पोस्ट को आप देख सकते हैं कि ये टावर पर जो पोस्ट है पाकिस्तान की, ये पोस्ट है पाकिस्तान का शकरगढ़ ये इलाका है, जहाँ पर ये पाकिस्तान की पोस्ट पर झंडा तो लहरा रहा है। जो बीएसएफ के जवानों ने यहाँ पर गोलाबारी की उसके बाद ये पाकिस्तान की पोस्ट पर लगा हुआ झंडा जो है वो आप देख सकते हैं कि ये फट चुका है, ये नीचे गिर चुका है। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं उनकी हिम्मत इस तरह की नहीं हो रही है कि वो इस पोस्ट पर आएँ और अपना झंडा जो है उसे एक बार फिर से बहराएं। और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो इस वक्त पैनी नज़र जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, इनके हाथों में हथियार हैं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। अंदर लेकर आपको चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि जो बीएसएफ के अधिकारी हैं मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि जो बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं वो किस तरह से यहाँ पर नज़र जो है वो रख रहे हैं पाकिस्तान की पोस्टों पर। जो अत्याधुनिक जो हथियारों के साथ साथ उपकरण इन्हें दिए गए हैं, इन उपकरणों की मदद से ये साफ तौर से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो कहीं यहाँ पर बुरी नज़र जो है वो ना रखे। और बटालियन के जो इस वक्त कमांडेंट हैं वो खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जे पाकिस्तान की पोस्ट हम पार देख रहे हैं, पाकिस्तान की पोस्ट पर नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स, कितना कड़ा जवाब आपने पाकिस्तानी रेंजर्स को यहाँ से दिया? अब ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अपने देश के झंडे को संभालने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते तो उनको जवाब कितना कड़वा मिला होगा और कितना कड़ा जवाब मिला होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी जो सैनिकों की जिस तरह से मनोबल तोड़ा है और जिस तरह से उनको बर्बाद किया है, नेस्तनाबूद किया है, वो ये उसी का एक उदाहरण है। जब यहाँ पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स ने, पाकिस्तानी सेना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आई थी, कितना कड़ा जवाब आपकी तरफ से दिया गया? क्योंकि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी वो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि कड़ा जवाब जो है वो बीएसएफ ने दिया है, जिससे कई चौकियाँ नष्ट हुई हैं। बिल्कुल, शायद उसने बीएसएफ को हल्के में लिया होगा, लेकिन ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। हम इक्वली ट्रेंड हैं, उसी तरह से हमारी सिखलाई होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद खड़े हैं और हम सक्षम भी हैं कि अगर कोई हरकत वो इस तरह से करेगा तो उसका हम जवाब पूरी तरह से देंगे। सर, आपने किस तरह की रणनीति बनाई थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुछ समय तक तो हिमाकत की, जब उनकी चौकियां आपने नष्ट कर दी पहले ही एक्शन में, तो उसके बाद वो शांत बैठ गए, यहाँ पर उन्होंने गोलाबारी बंद कर दी? किस तरह की रणनीति आपकी थी? ये रणनीतियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो हर एक कमांडर बनाता है, जो शायद मैं कैमरे पर नहीं कह सकता। उसी तरह से ऑफ कोर्स हमारी भी रणनीतियाँ थी, हमारी भी ट्रेनिंग्स थी, हमारी भी कुछ ड्रिल्स थी, कुछ रिहर्सल्स थी। और हर चीज़ को पहले ही इसको कैलकुलेट कर लिया गया था कि अगर हम यहाँ कोई एक्शन करते हैं तो सामने वाला क्या एक्शन करेगा या दुश्मन इसका क्या जवाब देगा। उसी की तरह से उसका जवाब भी जो है सही समय पर बना लिया गया था और उसी को सिर्फ लागू करना था और हमने उसको वही किया। आखिरी सवाल करूंगा, युद्ध विराम हो चुका है, अभी गोलाबारी बंद है, लेकिन अगर उस तरफ से कोई हरकत होती है तो इस तरफ से किस तरह का रिटेलिएशन जो है वो मिलेगा पाकिस्तान को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बटालियन के कमांडेंट खुद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो अपने जवानों को यहाँ पर मॉनिटर कर रहे थे। और खुद ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सांबा की, जहाँ पर आखिरी पोस्ट पर हैं, क्योंकि इससे साफ पार जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट है, जहाँ पर बटालियन के कमांडेंट खुद अपने जवानों के साथ मनोबल बढ़ाते हुए अपनी ड्यूटी को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान को संदेश साफ है कि अगर आपने वहाँ से एक भी गोली जो है वो चलाई तो यहाँ से कितनी गोलियाँ चलेंगी उसकी गिनती नहीं होगी, और आपकी पोस्टों का क्या हाल होगा वही होगा जो इससे पहले हुआ। रवि शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा।